नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुधांशु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुधांशु पटेरिया में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हर संडे को हम लोग जो है आपकी मुलाकात करवाते हैं कोई ना कोई एक नई शख्सियत के साथ, जिसका नाम है एक मुलाकात एक शख्सियत के साथ। तो इसी कड़ी में दोस्तों आज हम आ पहुँचे हैं भोपाल की जाने मानी एक बहुत बड़ी शख्सियत श्री मोहम्मद सलीम जी के पास। दोस्तों, मोहम्मद सलीम जी जो हैं उनसे आज सभी व्यक्ति चित परिचित हैं। जब किसी के घर में साक्षात विषधर आके खड़ा हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि साक्षात मौत जब सामने आकर खड़ी हो जाती है, विषधर निकलता है और लोग घबरा जाते हैं, मोहल्ले में और घरों में हाहाकार मच जाता है कि घर में सांप निकला, सांप निकला, सांप निकला। और उस समय जो है मोहम्मद सलीम जी को याद किया जाता है। कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई आस पड़ोस का व्यक्ति जब बताता है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, मोहम्मद सलीम जी का नंबर है, हम उनको बुलाते हैं और मोहम्मद सलीम जी को बुलाया जाता है। वो आकर उस सर्प को या सांप को पकड़ कर ले जाते हैं और कहीं दूर स्थान पर छोड़ देते हैं या सुरक्षित स्थान पर जाकर छोड़ के आते हैं, और इस तरह से मौत से रक्षा हो जाती है लोगों की। और उस जीव जंतु की भी मौत से रक्षा होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग आनन फानन में घबराहट के कारण उस जंतु को मार देते हैं, सांप को मार देते हैं लोग या जला देते हैं, जिसके कारण जो है एक जीव की हत्या होती है। तो दोस्तों, आइए हम मुलाकात करते हैं मोहम्मद सलीम जी से और उनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार सलीम भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुधांशु पटेरिया में। जी, सब लोगों को मेरा भी नमस्कार, आपको भी नमस्कार। मेरा नाम है मोहम्मद सलीम, एक छोटा सा कर्मचारी नगर निगम भोपाल में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सलीम भाई, आपका नाम तो सब लोग जानते हैं, पूरा भोपाल, पूरा मध्य प्रदेश बल्कि। और ये सर्प पकड़ने की जो कला है और इसका नाम जब कोई जानते ही नहीं था, आज से 32-35 साल पहले, जब मैं खुद स्वयं छोटा था, पढ़ाई कर रहा था मैं, उस तब से आपका नाम सुन रहा हूँ। सलीम भाई, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो आप कार्य कर रहे हैं, बहुत सालों से कार्य कर रहे हैं, विद्या जो है आपके क्या उस्ताद कोई रहे हैं या कहाँ से सीखी आपने, या पुश्तैनी घरेलू है ये? देखिए, मेरे उस्ताद रहे मेरे पापा। मेरे पापा फॉरेस्ट में एक नाकेदार थे। और ये रोशनपुरा, ये बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, ये जंगल था। तो ये नाका था यहाँ फॉरेस्ट का, तो मेरे पापा यहाँ नाकेदार थे। तो उस टाइम में जब सांप काटे हुए आते थे तो मेरे पापा बोलते थे रवन्ना दो लकड़ियों का। नाका था, रोक के रवन्ना मांगते थे। तो वो कहते थे पान लग गया। पहले के टाइम में ये नहीं कहते थे सांप ने काटा है, उसे अच्छा नहीं मानते थे। अच्छा। हाँ, आज भी गांव में कहीं भी सांप काटता है तो उसे बोलते हैं पान लग गया। हाँ, ये नहीं कहते सांप ने काटा, नहीं बोलते डायरेक्ट। तो हमारे पापा कहते थे भाई रवन्ना दो, तो कहने लगे नहीं साहब, सांप ने काटा है, पान लग गया। तो बताओ, बैलगाड़ी में देखते थे पीछे पर्दा हटा के, तो नीम बिछाए, उसके अंदर जिसे काटा है वो लेटा हुआ है, तो उससे बातचीत करते थे। तो लगता था कि उसे ज़्यादा जहर चला नहीं है। तो हमारे पापा नाके पे रोक के घी के साथ कुछ जड़ी बूटियाँ पिलाते थे। हाँ, और ज़्यादा सीरियस होता था तो उसे हमीदिया भेजते थे। तो ऐसे पापा जब इलाज करने लगे तो धीरे धीरे ऐसा नाम चला कि आज तक कोई ख़त्म नहीं हुआ। ऐसे 4-4 जने उठा के लाए और भागता हुआ गया वो। तो झाड़ फूक नहीं थी, बस दवाएं थी। वो मालिक का नाम लेके दवाएं पिलाते थे, वो पूरी रात जगाते थे, वो दवा पिलाते थे, उल्टी कराते थे। वो जड़ी बूटियाँ थी मेरे पापा, जहर उतरता था। तो धीरे धीरे ऐसा नाम चला उनका कि पूछो मत। और उस टाइम में ये पूरा भोपाल के आसपास जंगल था। उस टाइम में इतनी आबादी भी नहीं थी, आप बताऊं। जैसे मिसरोद है आपका, ये सरदरा में, ये सब खेती किसानी वाली जगह थी सब। अच्छा, कहीं सांप निकलता था तो पापा बहुत कम, इलाज का ज़्यादा ध्यान देते थे। बाकी ये सोचते भाई ये मारे नहीं, तो पापा पकड़ने भी चले जाते थे। उसी बीच में हमसे पापा के घी गरम करके ला दो, ये तो ये चीज़ें हम भी कर दिया करते थे। हाँ, पापा मतलब। तो धीरे धीरे उसी बीच में कहीं सांप निकले और पापा कहीं गए हुए हैं तो आते थे, तो हम उनसे कहते थे हमारे पापा ने हमें सब सिखा दिया है, चलो आप। तो उनकी एक राड थी जिसे आंकड़ी बोलते हैं। हाँ, उसे हम लेके पकड़ने पहुंच जाते थे। जब उसे दवा के टेक्निक से पकड़े तो लेके आते थे। पापा थे नहीं तो मटके में रख दिया करते थे। जब पापा को मालूम हुए कि भाई ये सांप पकड़ के लाए, तो पापा बहुत मारते थे, समझाते थे। आखिर गवर्नर हाउस था, इसमें स्कूल था, यहाँ पढ़ने जाया करते थे। हाँ, तो वो पढ़ाई भी नहीं कर पाए इसी चक्कर में। बस्ता टांगा इधर, और ये टेकोर भवन है, इसके पीछे बहुत बड़ा नाला है,
यहाँ पानी बहता था। अच्छा। हाँ, तो इसके अंदर पानी के सांप निकलते थे। अच्छा। तो हम उन्हें पकड़ लें, तो धीरे धीरे ऐसे दिल खुल गया। अच्छा, एक तरह से आपकी ट्रेनिंग होती रही उसमें, मतलब बहुत बढ़िया। एक टाइम ऐसा हुआ कि एक जगह सांप निकला, पापा थे नहीं, फिर हम पकड़ने गए तो कोबरा पकड़ लाया। ओह, हम हाथ में लिए थे कोबरा, इतने में पापा आ गए। तो हमारे पापा गुस्से के बहुत तेज थे। जी। तो जिस वक्त हमने हमारे पापा को देखा तो हाफ चड्डी पहने थे, हमने उसी में पेशाब कर दिया डर के मारे कि अब पापा बहुत मारेंगे। वो जिस सांप को हम पकड़े थे, ऐसा हाथ में पकड़ा, उसकी मुंडी सांस रुक गई। अच्छा। वो पापा ने किया ऐसे मटके में रख दो, देखा तो वो खत्म हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने हमारे हाथ में बेशरम से मारा। अच्छा। और बहुत समझाया, हाँ, जी। कि बेटा ये काल है, पानी भी नहीं मांगोगे। यही सिलसिला चलता रहा। जब हम नहीं माने, फिर सबसे पहले हमारे पापा ने सिखाया, कभी भी सांप को पकड़ना, सांप को भूखा मत ही रखना, चूहे मेंढक देना। दूसरे नंबर, इन्हें पकड़ के ऐसी जगह छोड़ना जहाँ खेती या किसानी नहीं होए, मतलब वो जिसके पकड़ उसे संग लेके जाना। हाँ, मतलब उनका जीवन भी सुरक्षित जी। तो उन्हीं के टाइम हम धीरे धीरे उस टाइम से, तो ये मंडीदीप के आगे अब्दुल्लागंज है, उसके आगे जाके छोड़ते थे, संग नहीं ले जाते थे। बहुत अच्छे लोग थे, अपने साथ चल के छुड़वाते थे। तो जो सिलसिला चलता रहा धीरे धीरे ऐसे आज तक चला आया। उसके बीच में ही 98 में गवर्नर हाउस, CM हाउस, 4 इमली, इतना सांप निकलता था कि पूछो मत आप। जी। एक टाइम ये 98 में उमा शंकर गुप्ता जी आए नगर निगम में महापौर। जी। जिस वक्त मुझे गवर्नर हाउस में कोबरा पकड़ते हुए देखा, अच्छा। अच्छा। तो इन्होंने किया, सलीम नौकरी करोगे? मैंने कहा सर मुझे सब आश्वासन देते हैं, करता कोई नहीं है। नहीं कहना मैं ऐसा हूँ, आपको नौकरी कराऊंगा। ठीक है। उन्होंने मुझे नगर निगम बुलाया और उन्हीं की देन है जो आज नगर निगम कर्मचारी हूँ। मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा सब कुछ मानता हूँ कि ऐसे व्यक्ति हैं जितनी तारीफ करूँ उनकी कम है। बहुत बढ़िया सलीम भाई, आप अपने पिताजी की उस विद्या को, उस कला को, उनके नाम को आज तक आप आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं और हज़ारों लोगों की आपने जान बचाई है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हज़ारों लोगों की जान बचाई और हज़ारों सांपों की, स्नेक की भी जान बचाई है। क्योंकि अक्सर जो है लोग क्या है, गली मोहल्लों में या कहीं पे गाँव में कहीं सांप निकलता है और किसी तरह से पकड़ में आ जाता है तो लोग उसको मार डालते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैंने सुना है कि लोग बताते हैं कि पर्यावरण मित्र भी है ये। मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, जिस वक्त मैं सांप पकड़ना शुरू किया था उस टाइम में पेजर चलते थे और टेलीफोन था, ये मोबाइल कुछ नहीं था। पेजर पे मैसेज आता था फलानी जगह सरधर्म पे सांप निकला है। हमने उसमें से नंबर निकाला, टेलीफोन पे बात करी, भाई लेने के लिए आ जाओ बापू की कुटिया गले। तो वो लोग मुझे लेने आते थे, मैं उनके साथ जाता था और जाने के बाद उनके घर पे जो भी सांप पकड़ता था उसकी उस परिवार को बताता था, देखो ये पानी वाला सांप है, जहरीला नहीं है, इसे मारना मत आप है। उसके बाद फिर फ़ोन आता, मैं कोबरा पकड़ा, मैंने कोबरा पकड़ने के बाद उन्हें बताया कि देखो अपने यहाँ का जहरीला है, ये नाग है, इससे खिलवाड़ मत करना, मतलब देखो दूर से नज़र रखो। अच्छा। हाँ, आप मुझे लेने आओ, मैं संग चलूँगा। तो ऐसे धीरे धीरे नाम चला मेरा इस कदर। अब पकड़ने के बाद सर यहाँ लाता था चूहे मेंढक खिलाना। हाँ, एक सांप ले आया मैंने अपने यहाँ रोशनपुरे पे, ये मेरा सरपंच चिकित्सक है ना, 90 से बना है, मैं यहीं रखता था अपने यहाँ। ये बन बिहार में इसने एक बार नहीं था, ये भी मेरी बदौलत बना है बन बिहार में जी। उस वक्त नहीं था, मैंने ही वो करी इसकी। हाँ, धीरे धीरे ऐसा चलता रहा। एक सांप पकड़ के लाया हूँ, दूसरा फ़ोन आया, सलीम भाई जल्दी आओ, आप जो ले गए थे ये जोड़ा है। ठीक है, मैं गया वहाँ पे, मैंने जोड़ा पकड़ा। अब जो फैमिली खड़ी है वो लोग कह रहे हैं सलीम भाई इसे ऐसी जगह छोड़ के आना, लौट के नहीं आए। क्यों भाई? मैंने साहब हम सबके फ़ोटो उतारे हैं। फिर उन्हें इन चीज़ों से आगाह कराता था मैं कि देखिए आपके यहाँ मैंने जोड़ा पकड़ा है, इसे मैं अपने यहाँ रखता हूँ, चूहे मेंढक खिलाता हूँ। और जिसने इस राजधानी के अंदर 2,22,000 पचमढ़ी छोड़े हुए हैं, उसके कितने फ़ोटो खींचना चाहिए? मेरा तो एक फ़ोटो नहीं खींचता। दूसरे नंबर इच्छाधारी, मनी वाला, आज ये चीज़ें होती तो आज मैं सांप पकड़ता, मैं भी कहीं महाराज होता। मतलब ये भ्रांतियाँ हैं जो लोग बताते हैं कि नागिन फ़ोटो खींच लेती है, बदला लेने आती है, और सब करती है, ये सब अंधविश्वास है। इसकी अंधविश्वास की सबसे बड़ी वजह हमारी फिल्में,
हमारे सफेरे जो इन्होंने इनके प्रति अंधविश्वास फैलाया है। ये सच्चाई है, ये हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं है। सबसे बड़ा दोस्त हमारा यही सांप घोड़ा पछाड़ जिसे लोग बाग मारते हैं। जब हमारी खेती किसानी है, चूहे इस फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, ये चूहे खाता है, हमारी फसल बचाता है। हम इसके बारे में जाने। यही कोबरा जिसे आप मारते हो, जिसे कहते हो फोटो उतारता है, बदला लेता है, इच्छाधारी होता है, जब सांप काटता है इसी का वेनम दिया जाता है। हम इसके प्रति जाने कि हमें इससे कितने फायदे हैं। जिस दिन ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो सिर्फ हम किताबों में पढ़ेंगे, देख नहीं पाएंगे। ऐसे ही आप देखा होगा सेंट गोवा दुमई होती है, जिसके बारे में बहुत भ्रांति है। 1 करोड़ की बिकेगी, 6 महीने इस मुंह से चलती है, 6 महीने बाद दूसरा मुंह है। जबकि एक ही मुंह होता है, 2 नहीं होते। बस मुंह का हिस्सा और दुम का हिस्सा उस पे पेन से उसके मुंह और नाक बना देते हैं। तो उसे कहते हैं 6 महीने इस मुंह से, 6 महीने इस मुंह से। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुदरती कुछ नहीं है, एक ही मुंह है। बस सबसे सीधा जानवर है वो। कौन सा है? दुमई, सेंट गोवा भी बोलते हैं उसे। दुमई प्रजाति एकमात्र यही सांप है, इसका इतिहास है, इसने किसी को काटा नहीं है। अच्छा। जी, तो इसके बारे में बताता हूँ। ये हमारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है। हम इनके प्रति जाने कि इनसे कितने फायदा है। और सबसे कहता हूँ, कभी इसे मारो मत, कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नुकसान जब पहुंचाएगा जब गलती से आपका पैर रख गया, आप उसे छेड़ लाओ तो अपने बचाव में काटेगा, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, ये मैं बताता हूं सबको, आम लोगों को, गांव वालों को, कि ये 4 महीने बारिश के ऐसे आते हैं। इसके अंदर मेरे मोबाइल पे मैं आपको जून से क्वार तक के हालात बताऊं। 800 किलोमीटर एरिया में कम से कम 800 किलोमीटर एरिया में 150 आदमी मरता है इन 4 महीने में सांप काटे का। और वो मरता है झाड़ा फूक अंधविश्वास पे। तुरंत डॉक्टर के पास। हाँ, उसके लिए मैं ख़ास तौर से सिटी वालों से, गांव वालों से, और भी लोग हैं, सबसे एक अपील गुजारिश करता हूँ कि ऐसा ही सांप आपको काटे, आप यहाँ नहीं 500 किलोमीटर दूर हैं, आप मेरे से संपर्क करें मोबाइल पे। आपको 2-2 घंटे के लिए रोग बता दूंगा। कभी झाड़ फूक नहीं कराएं। ये सांप ने काटा, सबसे पहले एक बंद बांधो आराम से, एक थोड़ा सा चीरा, ऐसा नहीं कोई नस को काट लो, है ना, एक थोड़ा सा चीरा जो ब्लेड आने लगे। और दूसरे नंबर ये है, उसे कभी पानी मत ही देना, क्योंकि सांप काटे को कभी पानी नहीं दिया जाता। अच्छा, जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसको पानी बिल्कुल नहीं पिलाना है? कभी पानी नहीं पिलाना। क्यों? कि जहरीला काटता है तो खून के थक्के जमते हैं, जब थक्के जमते हैं तो बेहोशी, नींद आती है। हमने जरा सा पानी दे दिया, एक उल्टी हुई, खत्म। अच्छा, तो कभी पानी नहीं दे, कभी पैदल नहीं चलाए, उसे हिम्मत दिलाए। और सबसे पहले जो जगह रहते हैं उधर का मालूम करके एंटी वेनम कौन से अस्पताल में मौजूद है। आप भटको मत, डायरेक्ट अस्पताल जाओ। जैसे आपको बता दूं, हमारे भोपाल में सबसे पहले हमीदिया, HEL में कस्तूरबा, 2 सरकारी अस्पताल है जिसमें वेनम मौजूद है। बाकी प्राइवेट नेशनल है, चिरायु है, नर्मदा है, बंसल है। आप इस अस्पतालों में जाएं, 1250 कभी नहीं जाएं, वहाँ एंटी वेनम नहीं है। वो रिफ़र हमीदिया करते हैं, वो रास्ते में आदमी निपट जाता है। तो ये मेरा ख़ास तौर से झुग्गी वाले और जो खेती किसानी वाले सबसे अपील गुजारिश करता हूँ, ये बारिश का मौसम ऐसा आता है, आज हमारे यहाँ ऐसे पावरफुल एंटी वेनम है, आप झाड़ फूक में मत जाओ, अस्पताल जाओ, आराम से इलाज होए। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है कि जब भी किसी व्यक्ति को सांप काटता है, सर्पदंश होता है, तो उसको जो है तुरंत अस्पताल लेके जाएं, उसका एंटी वेनम लगवाएं, झाड़ा फूकी अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़ें। उससे एक व्यक्ति की जो है जान बच सकती है, एक ज़िंदगी बच सकती है। अच्छा सलीम भाई, जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि सांप को दूध पिलाते हैं, और जैसे नाग पंचमी पे पूजा हुआ करती थी, उसमें लोग दूध पिलाया करते, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सत्यता, क्या सांप दूध पीता है क्या? देखिए, मैं बताऊँ, मैं भी आपको, मैंने कभी माना था तो मैंने अपने 95 में ये सरपंच चिकित्सा केंद्र बनाए, यहाँ मैंने अपनी इसकी स्थापना की। और मैंने ये सोचा था जिस दिन मुझे नाग नागिन का जोड़ा मिलेगा तो मैं हिंदुस्तान में ऐसी पूजा कराऊंगा, कहीं पूजा नहीं होएगी, पूरी विधि विधान से, वो विधान से जो सपेरे एक धर्म के नाम पे लाखों सांपों को मारते हैं।
सपेरे क्या करते हैं, ये नाग जो कोबरा है शंकर जी के गले का हार है, इन्हें पकड़ते हैं, इसके जहरीले दोनों दांत तोड़ देते हैं। ये दांत तोड़ दो 2 महीने में आ जाएंगे। हाँ, वापसी आ जाते हैं 2 महीने में। उसके बाद एक नस एक आटी दूसरी गिरंती, ये विष की थैलियाँ निकाल देते हैं। दोनों थैली निकाल देंगे, 15 दिन भूखा रखते हैं, 16वें दिन दूध दे देते हैं। तो ये पानी समझ के पी लेता है। पानी पी लेगा, 5 दिन में मवाद आएगा, 20 दिन में मर जाता है ये। तो आप धर्म के नाम पे लाखों सांपों को मार रहे हो। मेरा कहना है, देखिए ये जंगल में रहता है, मुझे बताओ कहाँ दूध मिलेगा? जंगल में कहीं दूध मिलेगा? उसका भोजन ही है चूहे मेंढक। प्राकृतिक कुदरती चीजें जो है बस वही खाएं। तो वही चीजें मैं बताता हूँ। तो मैंने जब माना था अपने यहाँ शंकर जी की स्थापना है, अभी आपको बताऊंगा मैं, इसके अंदर जोड़ा रखता हूँ। पूरी विधि विधान से हमारे यहाँ पंडित जी हैं, पूरी विधि विधान से पूजा करते हैं 2 घंटे। उसके बाद बहुत बड़ा भंडारा करता हूँ मैं, और ये आम लोगों को बताता हूँ, मतलब सबको, कि आपको पूजा करना है तो आप मंदिर में जाके पूजा करें। ये नहीं मुंडी पकड़ के दूध पिला रहा है, लाखों सांपों पे अत्याचार कर रहा है। कभी ऐसा नहीं करें, ये मैं सब जनता से सबसे एक अपील करता हूँ। वो भी पर्यावरण का मित्र है, उसकी भी आवश्यकता है प्रकृति के लिए, उसको मारना नहीं चाहिए। मारना नहीं चाहिए, कितने फायदे हैं उससे, यही बता रही हूँ ना। अंधविश्वास पे आप लेके उसे मार रहे हो, उसकी सब उदाहरण दी ना। हमारे लिए दोस्त है, दुश्मन नहीं है, हम उसके प्रति जाने। अपने को नुकसान थोड़ी पहुंचाता है, हमारी धरती का बैलेंस बनाए हुए। ये सांप हो जाएगा ना तो हमारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, हम इसके बारे में जाने। जैसे खेती में है, सांप काटता है, अभी आप देख रहे होंगे कैंसर पे रिसर्च चल रहा है, हम जाने कितनी इससे फायदे हैं। उसके पॉइजन से ही दवाई वेनम बन रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जहर से दवाएं बन रही हैं। अच्छा, उसके अलावा हम कुछ चीज़ें ऐसी बताते हैं, जैसे करेत, फोटोग्राफ तो नहीं है, काला होता है, सफ़ेद पट्टे, सिर्फ रात में निकलता है। हम मध्य प्रदेश भोपाल नहीं, इंडिया का जहरीला सांप है करेत, जिसे कोड़ीला बोलते हैं। हाँ, दूसरे नंबर हमारे यहाँ कोबरा, जिसे हम नाग, जिसकी पूजा होती है, उसे हम देखते हैं ना। दूसरे नंबर हमारे यहाँ कोबरा। तीसरे नंबर हमारे यहाँ रसल वाइफर, जो लोग बाग जानते नहीं हैं, उसे गांव में देख के कहते हैं अजगर का बच्चा। आप अजगर देखेंगे, अजगर पे लंबे पट्टे आएंगे, रसल वाइफर पे गोल गोल छप्पे आएंगे, जिसे गांव में कहते हैं दीगड़, जिसके काटने से सूजन आना, मांस गलना, किडनी खराब होना, खून को पानी करना। यही सांप ऐसा है जो खून को पानी करता है। तो मात्र ये 3 सांप हैं जिनके काटने से मौत होती है, वो होती है अंधविश्वास, झाड़ा फूकी पे। समय रहते हुए अस्पताल जाओ, आराम से इलाज होएगा। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, कभी झाड़ा फूक नहीं कराएं, अस्पताल जाएं। अच्छा सलीम भाई, जैसे किसी व्यक्ति के घर अचानक से जैसे कभी सांप निकल आया या सांप दिख रहा है उसको, तो ऐसे टाइम पे उसको तुरंत क्या स्टेप लेना चाहिए? क्या मतलब उसको भगाने का प्रयास करें, या फिर उस रूम बंद कर दें, उस जगह से हट जाएं, या उस पर नज़र रखे रहें? जैसे किसी का नंबर नहीं है आपका, या टाइम लग रहा है आपके आने में, तो उस बीच में उतनी देर में क्या कर सकते हैं वो? और या फिर किसी को अगर सांप ने काट लिया है मान लीजिए, तो 8% तुरंत क्या करें? जैसे दूर ले जाने की व्यवस्था है घर से? उसके लिए तो ये है, देखिए जैसे सांप ने काट लिया है तो एक बंद बांध दे, बांधने के बाद थोड़ा चीरा लगा दें, उसे थोड़ी हिम्मत दिलाते रहें। कुछ है कि मतलब इतने फीट इतने इंच ऊपर ही बांधना है? नहीं, जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे ये मेरी उंगली में काटा है, यहाँ बांधे हैं, एक थोड़ा ऊपर बांध दें। अच्छा। ये बांधे और थोड़ा कट लगाएं, और उसका दिमाग पूरा इधर आना चाहिए, दबा के खून निकालो। जबकि ये खून निकलेगा नहीं, क्योंकि खून के थक्के जमाता है। आप उसका समय इधर बर्बाद करें, ध्यान रखें। हाँ, दबा के रखें, उसका भी ध्यान इधर होएगा, दबा के खून निकालो। हमें समय मिल लिया है ना, हमें अस्पताल पहुंचने के लिए, ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, तो आराम से अस्पताल पहुंचेंगे, इलाज होएगा। बस उसके अंदर हम लापरवाही नहीं करें। एक ये हुआ। दूसरे नंबर हमारे घर में इन दिनों में निकलते ही हैं, पानी भर रहा है बिलों के अंदर, ये निकल के भाग रहा है। अब हमारे घर में आ गया, हमें इस टाइम में सबसे पहले क्या सुरक्षा, जो हमारे घर के नीचे गेट होते हैं, दरवाजे, उसके अंदर पट्टी लगा के रखना चाहिए। मोटा सांप, हाँ, नीचे दरवाजों में गैप होता है ना, उसके अंदर से जो पतले सांप है वो अंदर आ जाते हैं। दूसरे नंबर जो हमारे दरवाजे पे जैसे जूते रखने का स्टैंड है, वो स्टैंड नीचे नहीं रखें,
जूते के अंदर बैठ के बैठ जाते हैं। अच्छा, उससे बच्चा जब जूता पहनता है सुबह वो हाथ से हो जाते हैं। एक ये सावधानी रखना है। दूसरे में हमारे घर में सांप आ गया, हमने देख लिया अलमारी के नीचे, मशहरी के नीचे, आप दूर से उस पर नज़र रखो, छेड़ो मत आप उसे। आप छेड़ेंगे इधर उधर हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है लेटरिन की सीट से निकल जाता है। अच्छा, अपन सोचते हाँ, पता नहीं कहाँ चला गया, तो वो आपके लिए दिक्कत बनेगी। अच्छा, वो छेड़ो मत तो भगेगा नहीं, आराम से बैठा है, आप उस पर नज़र रखो। अब तो भोपाल में बहुत पकड़ने वाले हैं, सबके नंबर डले हुए हैं, आप उनसे संपर्क करो, तुरंत उन्हें बुलाओ, वो आएंगे पकड़ के ले जाएंगे। वो मेरा नंबर आपने देखा है जो आपको बताऊँ, 94256000। हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए आप पूरा। हाँ दोस्तों, ये नंबर आप नोट कर लीजिए, मोहम्मद सलीम जी का। कभी किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है, अगर कहीं पे भी सांप निकलता है किसी घर में, हमारे परिवार में, रिश्तेदार में, जान पहचान में, मोहल्ले में, तो इनका नंबर आप लोग नोट करके रखिए। इनको आप तुरंत बुला सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया सर्प मित्र हैं, सर्प विशेषज्ञ भी हैं, सर्प को सुरक्षित रखते हैं और हम लोगों की भी जान बचाते हैं। प्लीज़ आप अपना नंबर बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं सबसे पहले ये पूरे जो भी हैं आम लोगों को एक ये मेन चीज़ आगाह करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे शासन से किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। अच्छा, हाँ, ये मेरा नंबर लें, उसके लिए 9425600658 आप फ़ोन करें, मैं जहाँ हूँ आपको बुलाऊँगा, आना पड़ेगा। क्योंकि मेरे कने कोई भी व्यवस्था शासन जाने का साधन आज आने जाने की कोई भी सुविधा नहीं है शासन द्वारा। उसके अलावा भी इनको पकड़ के वन विहार जमा करता हूँ, पूरा मेरे कने रिकॉर्ड मिलेगा आपको, एक एक सांप का जो मैं पकड़ता हूँ वन विहार रखता हूँ, अच्छा, पूरा रिकॉर्ड मिलेगा। ये रिकॉर्ड किसी का नहीं है जो मेरे कने उपलब्ध है। मतलब पकड़ के, और ऐसा नहीं कि हाँ छोड़ दिया, सुरक्षित नहीं, स्थान पे भी सुरक्षित आप जमा करके आते हैं। वहाँ रखा जाएगा, फॉर्म भरा जाएगा, मेरे कने पूरे दस्तावेज हैं। अच्छा, ये ऐसे नहीं छोड़ा जाता। अच्छा, वन विहार में मतलब वन विहार में रखे जाते हैं बगैर ये सांप। जिम्मेदारी से आप पूरा पूरा मतलब मेंटेन करता हूँ। आपका फ़ोन आया, किस वक्त आया, आपके यहाँ पकड़ा, आपको बताया, फिर उसके बाद कहता हूँ आप संग चल सकते हैं, वन विहार जमा कराएं आप। वहाँ लिखा पढ़ी होती है एक एक सांप का, पूरा 24 घंटे का लेखा जोखा। हाँ, ये उड़न दस्ते प्रभारी को बताता हूँ कि भोपाल में आज 5 सांप पकड़े गए, जी जी जी, और उन्हें ले जाके वन विहार में जमा कराता हूँ। वो रजिस्टर पे पूरा मेंटेन है। जी जी, बस ये है, मेरी पूरी लिखा पढ़ी है, ऐसे सांप नहीं, पूरे लिखे पढ़ी जवाबदारी एक एक चीज़ की है। तो यही सबसे अपील करता हूँ, जब भी लिख लें, लेने आना पड़ेगा, मुझे सुविधा नहीं है किसी तरह की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सलीम भाई। मैं अपने चैनल के माध्यम से भी शासन प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि इस तरह की कुछ व्यवस्था करें मोहम्मद सलीम जी के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही जनोपयोगी कार्य कर रहे हैं, लाखों लोगों को की ज़िंदगी बचा रहे हैं, और एक जंतु को जो है सुरक्षित वहाँ से जान बचाते हुए, क्योंकि लोग मार देते हैं अक्सर, तो उसकी जान बचाते हुए उसको सही स्थान पर छोड़कर भी आते हैं, वन विहार में जमा करके आते हैं बाकायदा जिम्मेदारी के साथ लिखा पढ़ी करके। तो शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि इनका सहयोग करें, आर्थिक रूप से इनको इस तरह की मदद मिले, ताकि ये अपने आसानी से बिना किसी परेशानी के अपना कार्य कर पाएँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सलीम भाई। सबको मेरा नमस्कार, सब खुश रहे, जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी एक छोटी सी मुलाकात श्री मोहम्मद सलीम जी के साथ, जो कि एक बहुत माने जाने माने स्नेक सेवर हैं, सर्प रोग विशेषज्ञ भी हैं, और सांप जब भी कहीं निकलते हैं तो लोगों के घरों में जो है मौत के रूप में जब सांप आके खड़ा हो जाता है, विषधर आके खड़ा हो जाता है, लोग घबरा जाते हैं, हमारा परिवार, बच्चे वगैरह सब खतरे में पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, ठंड हो, ये दूर दूर जाकर और वो सांप को पकड़ के सुरक्षित लेके आते हैं और सुरक्षित स्थान पर उसको छोड़ते हैं। तो हमारा बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद सलीम जी के लिए, और आप सभी दोस्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और मेरे चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।